बिहार की राजनीति में आज का दिन वाकई काफी बड़ा और चर्चा वाला रहा, जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई सरकार का पहला बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार देखने को मिला। और इसे सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं बल्कि आने वाले समय की राजनीतिक दिशा तय करने वाला कदम भी माना जा रहा है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुए इस शपथ ग्रहण समारोह ने पूरे राज्य का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, जहां राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन भी दिखा, जिसमें एनडीए ने अपनी एकजुटता और संगठनात्मक ताकत को खुलकर दिखाने की कोशिश भी की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नितिन नवीन की मौजूदगी ने इसे राष्ट्रीय स्तर का इवेंट बना दिया। और जब पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट से गांधी मैदान तक रोड शो करते हुए पहुंचे तो सड़क के दोनों तरफ हजारों लोग खड़े होकर उनका भव्य स्वागत करते भी रहे। अब मंत्रियों की बात करें तो इस बार कुल 32 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें बीजेपी और जेडीयू से लगभग बराबर हिस्सेदारी देखने को मिली, यानी दोनों दलों को संतुलित तरीके से जगह दी गई है, जिससे गठबंधन में संतुलन बनाए रखने का संदेश भी साफ दिखा। इसके अलावा लोजपा यानी रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और आरएलएम जैसे सहयोगी दलों को भी कैबिनेट में प्रतिनिधित्व दिया गया, जिससे ये भी साफ हो गया है कि एनडीए ने छोटे सहयोगियों को भी नजरअंदाज नहीं किया है और उन्हें साथ लेकर चलने की रणनीति भी अपनाई है। खास बात ये रही है कि इस मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे भी शामिल किए गए, जिससे एक तरफ अनुभव और दूसरी तरफ युवा नेतृत्व का मिश्रण देखने को भी मिला और राजनीतिक जानकार इसे भविष्य की तैयारी के तौर पर भी देख रहे हैं। इसी बीच सबसे ज्यादा चर्चा का विषय जेडीयू से जुड़े कुछ नाम रहे, खासकर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री, जिसने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है कि क्या ये सिर्फ प्रतीकात्मक कदम है या फिर आने वाले समय में किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत है। वहीं बीजेपी ने भी अपने अनुभवी नेताओं के साथ नए चेहरों को मौका देकर यह दिखाने की कोशिश की है कि पार्टी सिर्फ पुराने नेतृत्व पर निर्भर नहीं है बल्कि भविष्य की तैयारी भी कर रही है। अगर सहयोगी दलों की बात करें तो चिराग पासवान की पार्टी से 2 नेताओं को जगह मिली, जबकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के दलों को भी प्रतिनिधित्व देकर यह संदेश दिया गया है कि गठबंधन में सभी को सम्मान दिया जाएगा। अब सवाल यही है कि इस पूरे विस्तार का असली मतलब क्या है। सरकार ने एक तरफ सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश की तो दूसरी ओर संगठनात्मक मजबूती दिखाने की भी की, यानी हर वर्ग और हर सहयोगियों को साथ रखने का प्रयास किया गया। लेकिन असली खेल अभी बाकी है, क्योंकि अब सभी की नजरें विभागों के बंटवारे पर टिकी हुई है, क्योंकि वही तय करेगा कि किस मंत्री के पास कितना असली पावर होगा और कौन सिर्फ नाम का मंत्री रह जाएगा। यानी यह पूरा कार्यक्रम सिर्फ शपथ ग्रहण नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी रहा है कि एनडीए बिहार में मजबूत है, संगठित है और आने वाले समय में अपनी रणनीति को और आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाने की मूड में है। अब सवाल यही है कि क्या ये कैबिनेट बिहार की राजनीति में स्थिरता लाएगी या फिर आने वाले समय में नए राजनीतिक समीकरण देखने को भी मिलेंगे। फिलहाल इसी तरह की राजनीतिक अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।